गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री नंदीश्वर विद्यालय में ई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं का सब्जेक्ट अकाउंट। अकाउंट क्या है? हिंदी में कहते हैं वही खाता। आज सभी जो व्यापारी वर्ग है सबका उद्देश्य होता है लाभ कमाना। लाभ के उद्देश्य से किया गया कार्य व्यापार कहलाता है। वही खाता को इंग्लिश में कहते हैं बुक कीपिंग। बुक का तात्पर्य होता है किताब, कीप का मतलब होता है रखना। हिसाब किताब की बहियों को रखना बुक कीपिंग कहलाता है। ये तो हो गया बुक कीपिंग का आशय। अब आता है लेखांकन का अर्थ क्या है? किसी भी कार्य को व्यवस्थित और नियम के अनुसार लिपिबद्ध करना लेखांकन कहलाता है। पहले बही खाता की भाषा में एक कहावत है कि पहले लिख बाद में देख, भूल पड़े तो कागज से ले। यानी पहले जिसको भी जो व्यवहार करो उसको तुरंत अपनी बही में लिख लो और उसके बाद जब उस भूल जाओ तो तुरंत अपनी बही को उठा के उसकी संबंधित मद को वहाँ देख लो। ऐसे ही बुक कीपिंग को का अर्थ होता है बुक प्लस कीपिंग। यह दो शब्द के मिश्रण से बना है। बुक का मतलब होता है किताब और कीपिंग का आशय होता है रखना, यानी हिसाब किताब की बहियों को रखना। अब नेक्स्ट आते हैं हम लेखांकन का अर्थ क्या होता है। लेखांकन व्यवहार की भाषा है। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। लेखांकन से आशय लेखे की पुस्तकों में निश्चित विधि से नियम अनुसार एवं नियमित रूप से मुद्रा के रूप में व्यक्त किए जाने वाले व्यावसायिक व्यवहारों का अभिलेखन या वर्गीकरण या संक्षिप्तीकरण करना तथा परिणामों की व्याख्या व निर्वाचन करने की कला को से ही लिखने की कला को लेखांकन कहा जाता है। इसमें के अनुसार एक डेफिनेशन है कि लेखांकन को वित्तीय सूचना के पहचानने, मापने, लिपिबद्ध करने तथा संप्रेषित करने के रूप में से परिभाषित किया जा सकता है। अब आता है विशेषताएं। तो वित्तीय व्यवहार एवं घटनाओं, लेखांकन या बही खाता में वित्तीय व्यवहार एवं घटनाओं को भी लिखा जाता है। व्यापार की जो बहियाँ होती हैं उनमें उन्हीं मदों को लिखा जाता है जिनका संबंध किसी वित्त मीन्स होता है पैसे से संबंधित व्यवहार एवं पैसे से संबंधित घटनाओं का ही लेखा व्यापार की बहियों में किया जाता है। लेखा करना यह एक नियम के अनुसार किया जाता है जिसका उद्देश्य नियम और वर्गीकरण, वित्तीय संबंधित जितने भी व्यवहार होते हैं उनका लिपिबद्ध करके वर्गीकरण करना। इसके उपरांत सारांश निकालना, सारांश निकालने के बाद खातों में वर्गीकृत करना। जैसे पहले लेजर बनती है, लेजर के उपरांत वो संबंधित मदों को संबंधित खातों में लिखना। उसके उपरांत उसका सारांश निकाला जाता है। सारांश निकालने के बाद तलपट, तलकट के बाद लाभ हानि खाता, लाभ हानि खाता के बाद बैलेंस शीट बनाई जाती है। उसके उपरांत हमें अपने व्यापार की आर्थिक स्थिति का ज्ञान हो जाता है। तो ये आता है विश्लेषण। इसके बाद आता है विश्लेषण करना। सारांश निकालने के बाद हम उनका विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करने के बाद आता है संप्रेषण। संप्रेषण मतलब क्या होता है? जो व्यापारी हमारी पहुंच से दूर हैं उनको व्यापार संबंधी सूचनाएं प्रेषित करना संप्रेषण कहलाता है। इसके बाद आता है लेखांकन के उद्देश्य। लेखांकन का उद्देश्य लाभ हानि ज्ञात करना। मेन उद्देश्य होता है लेखांकन का कि हमारा जो व्यापार चल रहा है वह लाभ में चल रहा है या हानि में चल रहा है। इसकी जानकारी करने के लिए हम व्यापार में लाभ हानि खाता बनाते हैं, जिससे हमें व्यापार की आर्थिक स्थिति का ज्ञान हो जाता है कि व्यापार को लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, लाभ हानि खाते के द्वारा। लाभ हानि खाता के उपरांत उसके बाद बनाते हैं व्यापार की वित्तीय स्थिति ज्ञात करना। लाभ हानि खाता बनाने के बाद वास्तविक लाभ या हानि हमें ज्ञात हो जाती है। उसके उपरांत हम अपने व्यापार में बैलेंस शीट बनाते हैं जिसमें व्यापार की वित्तीय स्थिति यानी आर्थिक स्थिति यानी जिसको कहते हैं चिट्ठा
एक साइड संपत्तियां होती हैं तो एक साइड दायित्व होते हैं। हमें बैलेंस शीट बनाने के बाद व्यापार की आर्थिक स्थिति ज्ञात हो जाती है कि हमारा जो व्यापार है कितना लाभ में चल रहा है, कितना हानि में चल रहा है, या हमारे व्यापार की कितनी संपत्ति है और कितने दायित्व हैं। उसके उपरांत व्यवहारों का व्यवस्थित लेखा करना। उसके बाद आती है वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। वैधानिक आवश्यकताएं लेखांकन नियम 1956 के अनुसार जो नियम होते हैं लेखा करने के, उन नियमों के अनुसार हम बहियों में सारी मदों को व्यवस्थित लिखते हैं। उसके बाद आते हैं वित्तीय आंकड़े उपलब्ध कराना। हम वैधानिक के बाद हमें वित्तीय आंकड़े उपलब्ध हो जाते हैं या हमारा जो व्यापार है कितने लाभ में चल रहा है। उसके उपरांत आता है बही खाता एवं लेखांकन। अब आता है बही खाता और लेखांकन में अंतर। दोनों में क्या अंतर है? देखिए, सबसे पहले उद्देश्य तो आता है बही खाते का उद्देश्य समस्त व्यावसायिक सौदों का व्यवस्थित ढंग से जर्नल सहायक बहियों व खाता बही में लेखा करना। दूसरा, लेखांकन का उद्देश्य होता है लेखांकन का उद्देश्य बही खाते में किए गए व्यवहारों का विश्लेषण व व्याख्या करना। कार्य बही खाते का कार्य होता है बही खाते के अंतर्गत जर्नल व खाता तैयार करना, खतौनी करना, शेष निकालना। यानी खाता बही में हम जर्नल करना, जर्नल मतलब होता है रोजना मंचा, जो रोज का हमारा व्यवहार है उसका लेखा हम जर्नल बही में लिखते हैं। जर्नल बही के उपरांत हम बनाते हैं खतौनी, यानी संबंधित खातों में उस संबंधित मद को लिखना, जिसे कहते हैं खतौनी। खतौनी के बाद हम निकालते हैं खातों का शेष और उन शेषों से हम बनाते हैं तलपट, ठीक है ना। और तलपट के शेष बनती है हमारी क्या बनती है? बैलेंस शीट। लाभानी खाता, लाभानी खाता के उपरांत बैलेंस शीट। लेखांकन का कार्य होता है कि लेखांकन के अंदर तलपट बनाना, भूल सुधार करना, समायोजन प्रविष्टि करना, अंतिम खाते तैयार करना। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? बही खाता में हम सिर्फ जर्नल करते हैं, जर्नल के बाद खतौनी करते हैं और शेष निकालते हैं। इसके उपरांत लेखांकन का कार्य आता है लेखांकन में तलपट बनाना, तलपट के बनाने के बाद जो हमारी त्रुटियां हुई हैं उनको समायोजित करना, उनकी प्रविष्टि करना, उसके बाद अंतिम खाते बनाना। योग्यता बही खाते का कार्य साधारण योग्यता वाला व्यक्ति कर सकता है। जो बही खाते का कार्य होता है उसे विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, वो साधारण व्यक्ति भी उसका कार्य कर सकता है। परंतु लेखांकन का कार्य करने के लिए व्यक्ति को प्रशिक्षित करना पड़ता है, उसको वह कार्य सिखाना पड़ता है, तभी वह कार्य वह कुशलतापूर्वक वह कार्य कर सकता है। दूसरा आता है कला व विज्ञान। बही खाता रखना एक कला है, बही खाता रखना एक कला है और लेखांकन एक विज्ञान है। विज्ञान क्यों है? क्योंकि विज्ञान में कोई भी काम नियमबद्ध और नियम से किया जाता है, लगातार किया जाता है, इसी लेखांकन एक विज्ञान है। अब आता है आपसी मतभेद, निर्भरता। बही खाते का कार्य स्वतंत्र है, परंतु बही खाते के कार्य को अधिक अर्थपूर्ण व उद्देश्यपूर्ण लेखांकन पर भी आधारित होना पड़ता है और लेखांकन का कार्य स्वतंत्र न होकर बही खाते पर निर्भर करता है। भाई लेखांकन हम किसके आधार पर करेंगे? बही खाते के आधार पर, ठीक है ना। अगला आता है क्षेत्र। तो बही खाते का जो क्षेत्र है वो संकुचित क्षेत्र है। बही खाता का क्या क्षेत्र? संकुचित है और लेखांकन का जो क्षेत्र है वो विस्तृत क्षेत्र है। उसके बाद आता है लेखा करने का समय। यह कार्य प्रतिदिन तिथिवार किया जाता है। बही खाते में लेखा प्रत्येक दिन तिथिवार किया जाता है, पर लेखांकन में यह कार्य अंतिम खाते तैयार करते समय किया जाता है। उसके बाद जी का कार्य, जांच का कार्य, इसमें किसी प्रकार की जांच का कार्य नहीं होता है। बही खाते में जांच का कार्य नहीं होता है और लेखांकन का कार्य अंतिम दिनों में अंतिम खाते बनाने के पूर्ण ही किया जाता है, इसमें जांच का कार्य किया जाता है। इसके बाद आती है समाप्ति। बही खाते का कम प्रारंभिक लेखा व पूर्ण हो जाता है और लेखांकन का कार्य वर्ष के अंतिम दिनों में अंतिम खाते बनाने के बाद ही पूर्ण होता है। कार्य की प्रकृति
बही खाते का कार्य लिपिकीय प्रकृति का होता है। बही खाते का कार्य कैसा होता है? लिपिकीय प्रकृति। और लेखांकन का कार्य कैसा? विश्लेषणात्मक कार्य होता है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा विस्तार होता है। अब आते हैं लेखांकन के लाभ। तो साधारणतः प्रत्येक व्यापारी संस्था अपने व्यवहार का लेखा व्यवसाय की पुस्तकों में करती है। एक सीमित कंपनी को लेखांकन करना कानूनन अनिवार्य है। प्रत्येक व्यापारी लेखांकन इसलिए करता है क्योंकि उसे लेखा से कई लाभ प्राप्त होते हैं। व्यापारियों को क्या लाभ होते हैं? पॉइंट आता है कि लेखांकन से व्यापारियों को क्या लाभ होते हैं। तो लेखांकन से व्यापारियों को लाभ, नंबर 1, कर निर्धारण में सहायक। व्यापारी अगर समय समय पर बहियों में विधिवत और तिथिवार बहियों में लेखा करेंगे तो उन्हें टैक्स यानी कर निर्धारण करने में सहायता होती है। दूसरा है स्मरण शक्ति में सहायक। सभी व्यवहारों को एक साथ याद रखना संभव नहीं होता है, तो उन सभी व्यवहारों को तिथिवार लिखने से उनकी स्मरण शक्ति में को सहायता मिलती है। न्यायालय में प्रमाण, अगर कोई व्यक्ति का मन खराब है और उसके अंदर छल कपट करने का भाव आता है, तो उससे हम निपटने के लिए अपनी बहियों को न्यायालय में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं और उनको सबूत के तौर पर पेश कर सकते हैं। तो न्यायालय में प्रमाण के तौर पर। व्यापार बेचने में सहायक, हमारा व्यापार का कितना मूल्य रखा जाए या कितनी लागत है, उन सब की कैलकुलेशन करने के लिए सहायक होता है। ऋणों की वसूली, हमने व्यापार में किस व्यक्ति को कितना ऋण दिया है, उससे कितना ऋण वसूल करना है, इस वसूल करने में सहायता प्राप्त होती है। अगला है कर्मचारियों पर नियंत्रण। अगर कर्मचारी अनकंट्रोल होते हैं, अनियंत्रित होते हैं, तो उन कर्मचारियों को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है मतभेदों में निपटारे में सहायक। अगर आपस में व्यापारी में मतभेद पैदा हो जाते हैं तो उन मतभेदों को निपटाने के लिए सहायता प्रदान करता है। निर्णय लेने में सहायक, निर्णय लेने में सहायक और व्यापारी को आगामी भविष्य के लिए निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है। तुलनात्मक अध्ययन करने में सुविधा, तुलनात्मक वह अपने कंपेयर कर सकता है कि मेरा जो व्यवसाय है लाभप्रद चल रहा है या हानि में चल रहा है, तो इसकी तुलना करने में उसे सहायता प्रदान होती है। अब आता है सरकार को लाभ। आज हमने व्यापारियों को क्या क्या लाभ होते हैं लेखांकन से, यह आपने पढ़ा और इसमें जो भी आपको डाउट आए वह आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे सरकारियों को लाभ, विनियोजकों को लाभ और कर्मचारियों को क्या क्या लाभ होते हैं। स्कूल खुल चुका है, आप अपने सब्जेक्ट का जो भी डाउट है आप स्कूल में आकर हमसे संपर्क करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं।